हेलो डियर, आप सभी को पता है कि सीएचओ का जो है आपका कट ऑफ दे दिया गया है। तो आप लोग को मैं आज एक चीज़ फैक्ट के साथ बता देता हूं, और जो लगभग मैं बताता हूं वो सही ही होता है। मैं इधर उधर की बात करता नहीं हूं। लग जाता है कि ये चीज़ें गड़बड़ है, उसको मैं छोड़ देता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं आज आपको हकीकत में बता रहा हूँ। मैं भी स्टाफ नर्स पर कट ऑफ दिया हूँ, BTSC स्टाफ नर्स पर, ठीक है। बहुत सारे लोग कट ऑफ दिए हैं, लेकिन आज मैं हकीकत बता रहा हूँ। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ें कि आप लोग को पता होगा कि सीएचओ में जो कट ऑफ दिया गया, जो फाइनल सिलेक्शन किया गया, वो नॉर्मलाइज के बाद किया गया। बात समझिएगा, नॉर्मलाइज के बाद किया गया। तो स्टाफ नर्स में क्या सिचुएशन रहने वाला है, आज हम लोग वो बात करेंगे। क्या कितना सीएचओ का कट ऑफ से मिलता जुलता स्टाफ नर्स का कट ऑफ होगा, ये सारा कुछ बात करेंगे। और आप लोग का जब आंसर की स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आप लोग खुद से भी मैच कर लीजिएगा कि आप सेफ जोन में है या डिफ़िकल्ट जोन में है या आप बाहर है। हकीकत में बता रहा हूँ, मैं मुंह छूने वाला मोल जोल वाला काम नहीं करता हूँ कि हाँ हो जाएगा ये है वो है। हकीकत बात बताता हूँ। आपको पता होगा कि सीएचओ में जो कट ऑफ निकला है उसमें फीमेल का 35% है, उसका अलग कट ऑफ है, बाकी ओपन का अलग कट ऑफ है। समझ गए। अब ये जो कट ऑफ है आपको पता है कि नॉर्मलाइज के बाद किया गया है, यानी जो सीबीटी में लाए हैं, सीबीटी के बाद नॉर्मलाइज होगा। और नॉर्मलाइज में किसी का नंबर घट भी सकता है, किसी का बढ़ भी सकता है। सीएचओ में मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे दोस्त का मेरे से कम नंबर है, उसका नाम है मेरिट में, लेकिन मेरा ज़्यादा उससे नंबर था, मेरा नाम नहीं है। मेरा 2 नंबर मेरा दोस्त से ज़्यादा था, मेरा नाम नहीं है। कम नंबर वालों का नाम है, ज़्यादा वालों का नाम नहीं है। तो यही चीज़ है, बात को समझ लीजिए। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सीएचओ का कट ऑफ जो जाने वाला है, सीएचओ का तो आज जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी बीटीएससी का स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड के बाद नॉर्मलाइज में जो बाद जो मेरिट होगा वही फाइनल होगा। अब बहुत लोगों को जो है नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ जाते हैं, बहुत लोगों का कम जाता है। तो वो तो सोचते हैं कि मेरा रो मार्क इतना था, लेकिन जो है मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्तवा का 2 नंबर 4 नंबर हमसे कम था, उसको हो गया। तो आपका दोस्त का 2 नंबर आपसे कम था, लेकिन नॉर्मलाइज के बाद हो सकता है आपका दोस्त का बढ़ गया हो, आपका नहीं बढ़ा हो। इस रीजन से आपका नहीं हुआ हो, और उसका कम होते हुए भी नॉर्मलाइज में ज़्यादा हो गया, इसलिए उसका दोस्त का हो गया, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन होता है नॉर्मलाइज में, बात समझ लीजिए। तो नॉर्मलाइज यहाँ पे बिलियन का रोल निभाएगा, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। एन में हर एक बहाली में जो नॉर्मलाइज होता है वो बिलियन के रोल में होता है। वो तय कर देता है कम नंबर वाले आगे और ज़्यादा नंबर वाले पीछे। संभव है, ये संभव है। बिलियन का रोल इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये संभव है कि नॉर्मलाइज की वजह से जिनका पहले ज़्यादा नंबर था उनका कम भी सकता है, जिनका पहले कुछ नंबर है वो बढ़ सकता है। अब एक कैसे तय होता है कि किसका बढ़ जाएगा किसका कम जाएगा, तो इसका नॉर्मलाइज का फार्मूला होता है, समझ लीजिए। जिसमें शिफ्ट में कितना कैंडिडेट थे, शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल क्या था, इस पर तय किया जाता है और उसको अन्य शिफ्ट से तुलना किया जाता है। और नॉर्मलाइज में अंक जो है इसी आधार पर बढ़ते हैं घटते हैं। इसका एक पूरी फार्मूला है, जो समझेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे नॉर्मलाइज स्कोर निकलता है। ये चीज़ें हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सीएचओ का कट ऑफ आया है स्टाफ नर्स में, अगर आपका स्कोर कार्ड आता है, आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। डिसक्वालीफाइड होते हैं तो आपका प्रोसेस वहीं पे समाप्त हो जाएगा। भले वहाँ पे आपसे ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि आपको डिसक्वालीफाइड किस आधार पर किया गया है, तो ऑब्जेक्शन लिया जाता है, लेकिन डिसक्वालीफाइड के बाद रास्ता बंद हो जाते हैं। जो क्वालिफाइड होते हैं उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनका ही जो है आगे नाम वगैरह जाता है। अब जो सीएचओ का कट ऑफ है, मैं आपको बता दूं कि सीएचओ का कट ऑफ ही एक कहा जाए तो आप उसको बाउंड्री मान सकते हैं। सीएचओ का कट ऑफ बहुत जो है हद तक स्टाफ नर्स से मिलता जुलता रहने वाला है, इतना बात समझ लीजिए। जो सीएचओ में कट ऑफ आया है उससे ही जो है आपको मिलता जुलता कट ऑफ जो है स्टाफ नर्स में भी रहने वाला है। अब सीएचओ का एग्ज़ाम पैटर्न तो अलग था, बिल्कुल अलग था, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग है बीटीएससी स्टाफ नर्स में। लेकिन जो कट ऑफ की मैं बात करूँ, जिस प्रकार से सीएचओ में कट ऑफ आया है, सेम कट ऑफ आपको जो है बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स में भी देखने को मिल सकता है। इसके आसपास ही कट ऑफ आपको देखते हुए मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईबीसी हो
UR हो, EWS हो, SC हो, ST हो, जो कट ऑफ आया है एक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो मिनिमम मार्क्स लाना है क्वालिफाइड के लिए CHO में 30 था सबके लिए, लेकिन जो BTSC में है SC ST और वोमेन के लिए 32 है। बाकी अदर के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज विभाजित है, तो मिनिमम मार्क्स में यहाँ पे अंतर है, ये बात ज़रूर है। तो जो CHO में SC का ओपन कैटेगरी में 30 पॉइंट समथिंग 30.63 पर हो चुका था, वो यहाँ पे BTSC में तो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है जो 32 है BTSC में 32 नंबर मिनिमम है SC ST के लिए, तो उस मिनिमम में कुछ ही ज़्यादा जो है आपको बढ़ेगा, बाकी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मिनिमम में कुछ ही ज़्यादा बढ़ेगा SC ST के लिए और उनको जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिनिमम के बाद जो कटअप की मैं बात करूं तो जो CHO का कटअप दिया है बहुत ज़्यादा मिलता जुलता कटअप स्टाफ नर्स में भी आएगा। तो आप CHO का जो कटअप है उससे भी अपने को तुलना कर सकते हैं जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो, ठीक है। मिनिमम मार्क्स से ऊपर जाइएगा, मिनिमम मार्क्स से ऊपर जाइएगा, क्योंकि CHO में मिनिमम मार्क्स 30 था और BTSC में मिनिमम मार्क्स अलग अलग है, सिर्फ SC ST और कोई भी महिला हो सबके लिए 32 था। तो इनको छुड़ा दिया जाए तो बाकी जो अलग अलग कैटेगरी के होंगे उनको अलग अलग मार्क्स लाना है, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स से ऊपर जाइएगा और आप लोग CHO को देख लीजिए, इससे ही मिलता जुलता आपको रहने वाला है। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।